हेलो मित्रों, आज अलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मान लीजिए कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर कोई नंबर दिया हुआ है, तब हमसे किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, कुछ भी करके पूछा जा सकता है। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ये दो सूत्र बहुत ही बेसिक हैं जो आपको पता है, और एक बार इसका रिवीजन भी कर लीजिए। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा जो चिन्ह के द्वारा यहाँ दिया गया है। और दूसरा देखिए, अगर क्यूब में है a प्लस बी का होल क्यूब तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाला सूत्र ही याद रखिएगा। दूसरे सूत्र भी होते हैं इसी का जो कन्वर्ट करके बनाया जाता है, लेकिन वो आपको याद करना है पर इसमें यूज नहीं होगा, इसलिए ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब वाला यही याद करना है। तो देखिए इन सूत्रों की सहायता से हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे याद रखना है उनके फार्मूलों को, मैं उनको प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर a है आपके पास, ठीक है, ये n कुछ भी मान लीजिए। तब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो दोनों साइड इस समीकरण में, इसमें दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ये a हुआ और ये b, सॉरी ये a हुआ और ये b, अब बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पूछा जाता है तो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस 2। चूँकि यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गए हैं इसलिए बस यही आएगा। अगर एक्स से एक्स कैंसिल ना होते तो जो बचता वही यहाँ लिख दिया जाता 2 के बगल में। देखिए एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर a, तब एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो इसका फार्मूला ये होता है, लेकिन कैसे आया देखिए। मैंने आपको अभी बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला उसी को लगा दीजिए, यानी दोनों साइड इसको क्यूब करिए। तो एक्स प्लस एक बटे एक्स का होल क्यूब जब करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3x इंटू 1/x, और फिर कोष्टक में रहता है a प्लस बी यानी एक्स प्लस ए। अब बराबर में इस साइड का भी क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया है। अब हमको इसकी वैल्यू पूछा जाता है, इसकी मतलब कि एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब। तो इसको इस साइड रख लीजिए, बाकी सबका पक्षांतर कर दीजिए यानी ट्रांसपोज कर दीजिए। तो बराबर ए क्यूब माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ गया 3 और एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू ए दिया हुआ होता है तो 3a। तो आपको ये याद रखना है। अगर बाय द वे कभी भूल जाते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है तो आप ये सब करके निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार अगर x प्लस एक बटे एक्स की जगह x माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू एक होती, तब हम माइनस वाले के लिए क्यूब कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला सेम ऐसे ही है, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। प्रूफ भी ऐसा ही है, आप करके देख लीजिए। तो सूत्र आपके लिए ज़रूरत ये पड़ेगी कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्यूब वाला। तो हमारा क्या है कि x प्लस एक बटे एक्स क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a। ए की वैल्यू वही होती है जो यहाँ दिया हुआ होता है, ये वाली ए की वैल्यू दिया होता है उसी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन से मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तब हमें x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए, हमको ये पता है कि हम x से पावर 4 में हमें जाना है, तो इसके पहले हमें स्क्वायर वाला पता है, मतलब x से हम x स्क्वायर में जाएंगे, फिर एक बार और करके x4 में जाएंगे। तो x से x स्क्वायर में जाने का सूत्र क्या है? इसकी वैल्यू होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस 2, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया है। तो ए की जगह यहाँ दिया है 4, तो 4 चौके 16 माइनस 2 बराबर 14।
ये आपकी इसकी वैल्यू है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर, यानी एक बार और इसको करना पड़ेगा। तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 ये आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर करके -2 फिर करना पड़ेगा, यानी कि 196 में 2 कम करना है, यानी कि 194 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि स्क्वायर करके -2 करना है प्लस के केस में, माइनस के केस में ए स्क्वायर करके प्लस करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है 4a प्लस 1/5a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि 25a स्क्वायर प्लस 1/16a स्क्वायर, तो ये तब बन सकता है जब हमारे पास हो 5a प्लस 1/4a की वैल्यू कुछ दिया हो, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है, ये तो उल्टा दिया है। 4a बटे में है और 5a हमें ऊपर चाहिए तो ये नीचे है। तो कैसे सुधारें, दिमाग लगाइए। तो देखिए, हम अगर इस पूरे क्वेश्चन में 5/4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बन सकता है? 5/4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5/4 मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 4a मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 5a प्लस फिर से 5/4 की मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल और 1/4a और बराबर 4 से 4 कैंसिल बराबर 5। तो ये अपना बन गया। अब हमें ये इस ईजिली निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। तो अपना फार्मूला तो पता ही है, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए कि इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 16a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 5 = 25, यानी कि 25 -2। लेकिन ध्यान रखिएगा कि x और x कट जाते थे हमेशा, तो उसकी वैल्यू 1 होती थी, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। यहाँ दोनों a से a तो कट जाएंगे, लेकिन 5/4 नहीं कटेगा, इसलिए इसकी गुणा यहाँ कराना पड़ेगा। अब इसको हल कर लीजिए तो 25 - 10/4, तो इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 नीचे हो जाएगा और 1 चौके 4, 25 चौके 100, 100 - 10 बराबर 90, यहाँ 90/4। इसको काट दीजिए तो 45/2 इस करेक्ट आंसर, 45/2। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ क्यूब वाला आ गया, तो हमको फार्मूला से हमने प्रूव भी कर दिया है कि अगर ये दिया हुआ है, ये यानी x - 1/x की वैल्यू a, यानी कुछ यहाँ 6 दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू क्यूब वाले की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला? सीधे होता है x³ - 1/x³ इक्वल टू, फार्मूला होता था a³ - 3a। ठीक है, अब a³ a की जगह 6 है, तो 6 का क्यूब होता है 216 -3a, यानी 3 × 6 बराबर 18। इसको माइनस कर दीजिए तो 198 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ 3a तो है, लेकिन यहाँ कोष्टक में ना x - 1/x रहता है, वही वैल्यू 1 है, लेकिन ये 3a तो है, पर यहाँ x × 1/x इंटू में रहता है। अगर ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो 1 मान लिया जाता है, अगर नहीं कटते हैं तो जो वैल्यू आती है वो यहाँ रखना पड़ता है। अधिकांश क्वेश्चन में ऐसा ही है कि ये से ये कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, लेकिन कुछ में अगर नहीं बचेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कट रहा था। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में फिर से जो है हमें जो दिया हुआ है जो निकालना है, सीधा सीधा नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिमाग लगाने की फिर से ज़रूरत है। तो कैसे? हमारे पास ये दिया हुआ है, अब ये हम कब निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास ये मिल जाए, क्या किसका क्यूब करने पर 8x³ आएगा, 2x करने हमारे पास ये मिल जाए और ये मिल जाए। अगर इसकी वैल्यू कुछ मिल जाती है तब हम सूत्र से आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये दिया हुआ है, इससे ये कैसे बनेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में, अगर हम इस समीकरण में x का भाग दे दें तो आसानी से ये मिल सकता है। कैसे? देखिए, x का भाग दीजिए, यानी कि 1/x का मल्टीप्लाई करिए, तो क्या निकलेगा? देखिए, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 8, x से x कैंसिल, माइनस 1/x बराबर 0। तो 2x माइनस 1/x बराबर 8 को इस साइड ले आइए तो 8। ये हमारा बन गया जो हम चाहते थे। हम यही चाहते थे ना, एग्जैक्टली यही हमारे पास आ गया। क्या करना पड़ा? x का भाग देना पड़ा। अब हम इससे आसानी से जो क्वेश्चन पूछा है सूत्र के थ्रू निकाल सकते हैं। सूत्र में क्या होता है कि a³ माइनस 3a, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या यहाँ x³ से x³ तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ 8 बचेगा, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सब में 1 बचा करता था, इसलिए उसको लिखा ही नहीं जाता था, लेकिन यहाँ काटने के बाद भी x³ तो कट जाता है, लेकिन 8 नहीं कटता, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a की वैल्यू यहाँ क्या आया है? हमारे में 8 आया है, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो लिख दीजिए 512 माइनस 8 3 24, 24 इंटू 8 आपको करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 8, तो जो भी आए कर लीजिए। जैसे ऑप्शन में हमारे पास 512 से कम एक ही है, अब कम ही करना है, तो 464 इसका आंसर है। अगला देखिए, अभी तक हमने x² और x³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पढ़ लिया है। अब हम अगर x² दे दिए, मान लीजिए कि x² इसकी वैल्यू कुछ दे दिया है और हमें 1/x यानी अपोजिट यानी अंडर रूट वाली वैल्यू चाहिए। अब हमें कम वाली वैल्यू, अभी तक क्या होता था कि ये दिया रहता था और ये निकालना पड़ता था। अब अगर उल्टा दे दे या कि क्यूब दे दे और क्यूब से भी हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए एक सूत्र देखिए, जो दिया होता है a तो उसका स्क्वायर कीजिए, अगर प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो +2 अंडर रूट कर दीजिए, अगर हमें माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो उसके लिए -2 कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। ये दो सूत्र याद रख लीजिए। अब ये सूत्र जब याद हो गया तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है x² + 1/x² बराबर 23, x³ + 1/x³। तो हमको क्या, अभी तक क्या पढ़े हैं हम? इसकी वैल्यू तभी ज्ञात कर सकते हैं अभी तक के पढ़ने के अनुसार, जब हमारे पास x + 1/x की वैल्यू कुछ ज्ञात होती, तो हम सूत्र से आसानी से ज्ञात कर लेते कि हाँ भाई x³ - 3a लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो ये दिया ही नहीं हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इसका स्क्वायर। तो मैंने अभी इसके ठीक पहले बताया कि स्क्वायर से हम कैसे सिंगल पावर में आएंगे। तो देखिए, हमारे पास दिया हुआ है x² + 1/x² = 23। तो इससे हम 1/x यानी कि एक सिंगल पावर में जाने के लिए 2 ऐड करके अंडर रूट लगा देना है। अभी फार्मूला में पिछली स्लाइड में बताया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू 5 पता चल गया। तब हम आसानी से x³ निकालना हो, चाहे x² निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, चाहे 8 तक पावर निकालना हो, हम सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक ये पता चल गया। तो इससे हम क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब यानी कि 125 - 3a यानी कि 15, इसका आंसर 110। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू दिया है, हमें क्यूब वाली वैल्यू चाहिए। तो हम फिर से, हमें क्यूब कब मिल सकता है? जब सिंगल पावर वाली वैल्यू हो, मतलब कि x + 1/x की वैल्यू हो। हमारे पास ये वैल्यू है, तब हम इससे हम x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालनी है, दिमाग लगाइए। तो मैंने अभी बताया कि हमें कम पावर में जाना है। कम पावर में जाने के लिए हम सिर्फ एक बार में 2 ही पावर कम जा सकते हैं। यहाँ हम 4 दिया हुआ है, तो हम पहले 2 में जाएंगे, फिर 2 से 1 में जाएंगे। तो हम इस 4 से यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि +2 करके अंडर रूट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस वाला वैल्यू है। तो 257/16 + 2 अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 257, ये प्लस है,
प्लस 16 दूनी 32 यानी कि 257 और 32 289 और बट्टी 16, ये किसका स्क्वायर है यानी 17/4 इसका हमारा आंसर आया। अभी आंसर नहीं आया, हमें इसकी वैल्यू आई है। हमें चाहिए क्या, एक्स क्यूब, तो इसके लिए हमें एक्स वाली वैल्यू फिर से एक बार वही प्रक्रिया, यानी कि एक पावर कम करने के लिए क्यूब अंडर रूट करना पड़ेगा फिर से, 2 जोड़ के यानी कि 17/4 और +2 इसको हल कर दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 17 8 25/4 अंडर रूट में 25/4 यानी कि 5/2। तो हमारे पास 5/2 इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इससे क्यूब में जाना चाहते हैं, तो क्यूब में जाने के लिए फिर से हम वही सूत्र कि ए क्यूब माइनस 3a, तो ए क्यूब यानी कि 5 × 25 25 × 125 125/8 -3a यानी कि 15/2, क्योंकि ए की वैल्यू 5/2 है। आगे देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 2 चौके 8 60, 125 माइनस 60/8, तो इसकी वैल्यू आएगी 125 मतलब कि 65/8 65/8। हमारे क्वेश्चन में इसके पहले कुछ इसकी वैल्यू तो आ गई 65/8, लेकिन हमें इसके पहले जो दिया है उसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 8/13 का, तो 8 से 8 कैंसिल, 13 × 5 = 65 यानी 5 इसका करेक्ट आंसर है। 5 ए ऑप्शन में 5 दिया हुआ है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। हमारे पास क्यूब की वैल्यू निकालना है और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें सिंगल पावर वाली वैल्यू चाहिए। तो हम स्क्वायर से आसानी से सिंगल पावर वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है, +2 करके अंडर रूट कर दो तो 5 वाली सिंगल पावर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इससे हम क्यूब में आसानी से जा सकते हैं, यानी कि a क्यूब माइनस 3a 125 माइनस 15 बराबर 110 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, ये डायरेक्ट दिया है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पावर दिया हुआ है, पावर 3 वाला फार्मूला ही हमको हमारे पास है कि a क्यूब माइनस 3a, यहाँ ध्यान रखिए हर में प्लस प्लस वाला क्वेश्चन अगर माइनस होता तो +3a होता, फार्मूला बता ही दिया हूँ। तो इसका होता है 125 माइनस 15 फिर से 110 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। देखिए, हम 2 से 4 4 से 6 जा सकते हैं, 3 से 6 जा सकते हैं, 6 से 18 जो भी हो जा सकते हैं, लेकिन 5 नहीं जा सकते हम स्क्वायर से ना क्यूब से, कुछ से नहीं जा सकते। तो अगर ये वैल्यू दी हुआ है तो हम स्क्वायर वाला 4 वाला 6 वाला पावर सब निकाल सकते हैं, लेकिन 5 वाला नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए। देखिए, अगर आपको यक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ये पूछता है, तो इसका फार्मूला होता है कि यक्स स्क्वायर 1/x², इसकी वैल्यू निकालिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए x क्यूब प्लस 1/x³ और फिर जो भी वैल्यू आए इसमें माइनस करना है x प्लस 1/x की। तो इसका ये फार्मूला होता है, इसको याद करना है। और हमारे पास ये दिया हुआ है तो इससे हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, हमारे पास x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो एक स्क्वायर यानी यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर करना है तो 4 चौके 16 माइनस 2 यानी 14 इसकी वैल्यू आ गई, इनटू क्यूब मतलब चला है तो 4 चौके 16 चौके 64 64 माइनस 3a यानी 64 माइनस 12 64 माइनस 12 बराबर होता है 52। अब फिर माइनस x प्लस 1/x यानी 4 इसमें माइनस करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 दूनी 8 8 में माइनस 4 4 यूनिट डिजिट आएगा और 7 से 24 करेक्ट आंसर आएगा। एक और सूत्र याद कर लीजिए, अगर आपसे कभी भी पावर 5 पावर 7 पूछा जाता है तो उसकी फार्मूला, जैसे मैंने अभी पावर 5 वाला ये वाला लिखा था, तो माइनस में अगर होगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको याद रख लीजिए। अगर 7 में है तो 4 3 और माइनस में ये, इन चारों को याद रख लीजिएगा। कभी कभी पावर 7 और पावर 5 के आ सकते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेसिक से इनकी खूब प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, सब बता दिया हूँ प्रूफ सहित। धन्यवाद, फिर अगले मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर।